दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो 3 महीने हो चुके हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। बहुत कुछ खोया है अदानी ग्रुप ने, लेकिन वापस कुछ पाया भी है। अदानी ग्रुप लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी जो इमेज खराब हुई है उसको सुधारने की, और यहाँ पर भी एक बड़ा फैसला किया है। क्या है वो फैसला, उसको जानने की कोशिश करेंगे और अदानी ग्रुप को आने वाले समय में और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए कैसी तैयारी हो रही है, ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। पिछले कुछ दिनों से अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर से गिरावट का माहौल बना हुआ है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और जो तेज़ी का माहौल बना था एक तरफा वो रुक गया है। क्योंकि हमने देखा था कि कुछ समय के बाद जब जीक्यूजी पार्टनर ने यहाँ पे 50,000 रुपये का निवेश किया, उसके बाद में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हुआ। स्टॉक लगभग दुगने हो गए, जिसमें आप देख सकते हो अदानी ग्रीन वगैरह शामिल है, या फिर अदानी इंटरप्राइजेज, जो स्टॉक निचले लेवल से डबल भी हुए, लेकिन उसके बाद में एक ठहराव सा आ गया है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है इसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, और अदानी ग्रुप में इस समय क्या सिचुएशन बन रही है और कब तक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आएगी, इन सारी बातों को जानेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर आप सबके लिए भी है, आज से हमने ज्वाइन सर्विस भी शुरू कर दी है। यानी अदानी ग्रुप से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से कमेंट करके आप जानकारी पा सकते हैं। नहीं, आपको उस कैटेगरी के तहत, यानी जिसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है, अगर आप ये ज्वाइन की सर्विस ले लेते हैं तो 119 पर मंथ के हिसाब से ये सर्विस आपको मिल जाएगी। जिसमें सबसे जो बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक लॉयल्टी बैज मिलेगा, जिसके माध्यम से आप जो भी कमेंट्स करेंगे उसके आगे स्टिकर्स आएंगे। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो ये सर्विस आपको लेनी चाहिए, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट आगे भी जाके मिल सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात अब निकल के आ रही है अदानी ग्रुप की, तो अदानी ग्रुप ने किया है बहुत बड़ा फैसला। अदानी ग्रुप 1040 करोड़ रुपीज़ का डेट बैक करने की तैयारी कर चुके हैं, और इसके लिए इन्होंने शुरुआत भी कर दी है। तो यहाँ जो अपडेट निकल के आ रही है कि गौतम अदानी ने अपने ग्रुप की कंपनियों में शामिल अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सोमवार को डेट बायबैक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस साल जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप ने पहली बार डेट बायबैक की योजना शुरू की है, और बाजार को जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक ACZ में जुलाई 2024 के बाद की बांड जो करीब 13,000 करोड़ के डॉलर के, यानी करीब 1040 करोड़ डॉलर के जो बॉन्ड्स है वो बायबैक करने के लिए टेंडर मंगाया गया है। कंपनी अगली 4 तिमाहियों के समान राशि के बायबैक को करेगी। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स ने जो 2024 में जो मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स हैं उसमें 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के बॉन्ड जो है उसको वापस खरीदने के लिए एक टेंडर मंगाया है, जो अगली 4 तिमाहियों के लिए भी समान मात्रा में ही होगा। कंपनी ने कहा है कि अपने 3.375% डॉलर मूल्य वर्ग के बॉन्ड्स के लिए बायबैक का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जो 2024 में मैच्योर होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का ये जो टेंडर मंगाने का प्रस्ताव है, इसके माध्यम से जो निकट भविष्य में जो उनके जो बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले हैं उनकी वो पहले से ही रकम चुकाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में उनका जो भरोसा वो बना रहे और इन्वेस्टर भी उनकी तरफ फिर से एक लौट के आए। इसीलिए इन्होंने एक फैसला लिया ताकि जो भी जल्द में जो टेंडर जो माध्यम से जो मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स हैं उनकी रकम वो वापस चुकाना चाहते हैं। कंपनी टेंडर ऑफर द्वारा खरीदे गए नोटों को अपने कैश रिजर्व में से भुगतान करने वाली है, जो उनके पास इस समय रिजर्व कैश है, और दूसरे सोर्सेज के माध्यम से उस रकम को चुकाएंगे। इसमें 1000 अमेरिकी डॉलर की मूल राशि के नोटों के लिए करीब कुल प्रतिफल 970 अमेरिकी डॉलर होगा। कंपनी को उम्मीद है कि इस टेंडर प्रस्ताव के सफल होने के बाद सिर्फ 520 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ही नोट बकाए रहेंगे। इस तरह कंपनी अगले 4 तिमाही में प्रत्येक में लगभग 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बकाए नोटों की नकद के रूप में खरीदने की इच्छा रखती है। कंपनी ने बार्कलेज बैंक, DBS बैंक, एमिरेट्स, इसके अलावा NDBD बैंक, PJMC बैंक और फर्स्ट अबू धाबी बैंक, PJSC और MUFG सिक्योरिटीज एशिया सिंगापुर ब्रांच और MMFBC निको सिक्योरिटीज हांगकांग और स्टैंडर्ड एंड चार्टर बैंक को इस ऑफर डील के लिए डील मैनेजर के रूप में चुना, यानी ये इनके लिए इस पूरे डील को मैनेज करेंगे। तो काफ़ी बड़ा फैसला अदानी ग्रुप ने किया है। आप देख सकते हो कि आज 24 अप्रैल हो चुके और 3 महीने हो चुके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, और इस रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप को अर्श से आप देखो फर्श पे पहुँचा है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी उसके पहले दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 4 में वो शामिल थे, यानी चौथे सबसे बड़े अरबपति थे। लेकिन फिर एक माहौल ऐसा बना, ऐसी गिरावट हुई कि वो जो गिरते हुए 37 पायदान पे आ चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कमबैक भी किया और वापसी भी की है। इस समय वो टॉप 20 में तो नहीं है, लेकिन उनकी जो रैंक है वो 21 के आसपास की बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि नाथन एडरसन जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जो
प्रमोटर है उन्होंने कम से कम 88 अलग अलग आरोप लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। बहुत सारे शेयरों के प्राइस को बढ़ाने से लेके उन शेयरों को कहा गया था कि अंडर वैल्यू शेयर है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि बहुत सारे अकाउंट में फ्रॉड किए गए। लेकिन एक्चुअल में ये सब बातें सब निकल के आई कि ये सारी की सारी जानकारी जो इन्होंने शेयर की थी, जिसको एक सनसनी बना के पेश किया था, वो सारा पहले से पब्लिक डोमेन में था, उसी को वहाँ से उठाया। इन्होंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया था। हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अदानी ग्रुप की जो 7 बड़ी प्रमुख कंपनियां उनमें 85% अधिक ओवर वैल्यू पे शेयरों की प्राइस है। और उस समय लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद देखें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप के शेयरों में 85% और किसी में तो उससे भी ज़्यादा गिरावट भी हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनके हाथ से बड़ी बड़ी डील भी चली गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी पावर डीबी पावर का बीच जो 7,000 के बीच का एक जो सौदा हुआ था, वो सौदा इनको कैंसिल करना पड़ा। वैसे अगर आप देखें तो इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ 400 पन्नों से अधिक का एक बड़ा जवाब भी अदानी ग्रुप ने दिया, जिसमें बताया कि ये सारे के सारे आरोप फर्जी है और उन पर एक गलत तरीके से कंपनी की इमेज को ख़राब करने के लिए इस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए, जिनका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो नुकसान तो हो गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी बनाई और उन कमेटी की तरफ से सेबी से भी कहा गया कि आप इसके ऊपर एक जांच बिठाएं। आप पूरी जांच करने के बाद ये जो आपकी रिपोर्ट है ये कमेटी को सौंपे। तो अब सेबी ने अपनी तरफ से जांच है वो अंतिम दौर में आ चुकी है, क्योंकि उनको 2 महीने का वक्त दिया गया था जो अब पूरा होने वाला है। तो जल्द ही सेबी उनकी जांच रिपोर्ट भी सौंपेगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस मामले में आ जाएगा और फैसला अदानी ग्रुप के फेवर में आएगा। तब तो तेज़ी का दौर शुरू होगा और फैसला कुछ गलत थोड़ा आया तो फिर गिरावट का माहौल भी बन सकता है। इस समय अदानी ग्रुप का सबसे बड़ा फोकस है किस तरह से पुराने कर्ज को कम किया जाए, जिसके लिए वो सारे रास्ते तलाश रहे। उन्होंने आप देख सकते हो कि कम से कम देखें तो करीब 7,374 रुपीज़ का जो कर्ज है वो करीब उन्होंने पहले ही चुका दिया है और लगातार अपने बॉन्ड्स के माध्यम से अब कर्ज चुकाने जा रहे हैं। इसके अलावा भी देखें तो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के कुछ बॉन्ड चुकाया, रकम चुका दी है। इसमें देख सकते हो SBI म्यूचुअल फंड का उन्होंने करीब 1,500 के बीच का कर्ज चुकाया। तो इस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि इमेज फिर से बहाल हो जाए और लोग फिर से उनके ऊपर भरोसा करें। अदानी ग्रुप की तरफ से उनके लैंडर्स को भी उन्होंने एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले Q4 में जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा उसमें 20% की वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी जो कंपनी का एबिटाडा है वो 61,200 के बीच के आसपास रह सकता है, जो पिछले साल देखे तो उससे अच्छी खासी वृद्धि यानी 20% की वृद्धि देखने को मिलेगी। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका एबिटाडा देखे तो 57,299 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने कहा है कि उनका जो ग्रॉस डेट है 2.27 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास 31 मई 2023 तक, उसमें और उन्होंने इजाफा नहीं किया है, बल्कि वो कर्ज को अपने कम करने की कोशिश करें और आने वाले समय में वो पूरी तरह से कर्ज कम कर देंगे। और उनके कर्ज को रेटिंग एजेंसियों की तरफ से भी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। यानी उनका कहना है लेंडर्स को कि आपका जो भी कर्ज आपने हमें दिया हुआ है वो सारा सुरक्षित है और हमारा बिजनेस पटरी पे है और हमारा रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ रही है और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं आने वाले समय में एक एक पैसे का हिसाब दे दिया जाएगा। तो कुल मिला के अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश अदानी ग्रुप की तरफ से की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की तरफ फैसले तो बहुत लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका शेयरों पे असर नहीं देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे वजह यही है कि इस समय जो इन्वेस्टर है वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। उनको लग रहा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या आएगा उसके बाद में ही निर्णय लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर अदानी ग्रुप के फेवर में नहीं आया तब तो भारी गिरावट की भी संभावना बनेगी। और इसीलिए इस समय लोग सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं और इसी वजह से प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। जो बड़े इन्वेस्टर थे वो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं और आने वाले समय में जब तक कोई बड़े इन्वेस्टर का निवेश नहीं आएगा इसमें शेयरों की प्राइस बढ़ने की संभावना भी थोड़ी सी कम दिख रही है। लेकिन अब ये आप देख सकते हो कि समय बीत चुका है, जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा और अदानी ग्रुप ने ये जो फैसला किया है बायबैक का, ये काफ़ी शानदार है। तो ऐसे में अब गिरावट इतनी बड़ी नहीं होगी और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर से शेयरों की प्राइस बढ़नी भी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा हमें धैर्य के साथ इन स्टॉक में के अंदर बना होगा, लेकिन नई अगर खरीदारी करनी है तो इसमें आपको वेट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।